कुछ तैयारियां सीधे हम तारिक कमर के पास चलेंगे। तारिक, मगरिब की नमाज लखनऊ में हो चुकी है, अब नमाज के बाद कमेटी का क्या कुछ कहना है? क्या कहीं से कोई खबर, कोई इत्तला अभी तक आई चांद को लेकर? हुरैरा, देखिए अभी मैं छत पर मौजूद हूँ। हिलाल कमेटी जहाँ पर जो ऐशबाग में है उसकी छत पर मैं खड़ा हुआ हूँ। उलमाए किराम अभी भी चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देखिए मंजरनामा आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, तमाम नाज़रीन की खिदमत में। आप देखेंगे कि छत पर मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली साहब, मौलाना नईमुर्रहमान सिद्दीकी साहब, मौलाना सुफियान साहब और कई दीगर अहम उलमाए किराम मौजूद हैं जो कि चांद देखने की कोशिशों पर मसरूफ़ हैं और कोशिश की जा रही है कि चांद कहीं नज़र आए, लेकिन अभी यकीनी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। चूँकि अब देखिए मौलाना खालिद रशीद साहब और दूसरे उलमाए किराम जो हैं अभी उतर रहे हैं मगरिब की नमाज के लिए, और नमाज के बाद एक बार फिर कहीं से अगर शहादत मिल जाती है तो उसका ऐलान किया जाएगा। बस सूरत हाल कल तक के लिए तो बहरहाल सब राजमल हमें हैं ही, देखेंगे हम कि किस अंदाज से ऐलान किया जाता है हिलाल कमेटी की जानिब से। लेकिन फिलवक्त का जो मंजरनामा है वो यही है कि अभी रोयत की ना कोई शहादत है और ना चांद बाकायदा तौर पर नज़र आया है। कोशिशें की जा रही हैं मुख्तलिफ सतहों पर, दूरबीनें नस्ब कर दी गई थी हिलाल कमेटी की जानिब से, लेकिन चांद नज़र नहीं आया है। फिलहाल का मंजरनामा यही है और कहीं से अभी कुर्ब जवार से कोई शहादत भी, चांद होने की, रोयत होने की अभी नहीं बिल्कुल मिली है। तारिक, क्या मगरिब की नमाज के बाद फिर से कोशिश की जाएगी? जो दूरबीनें नस्ब की गई हैं, क्या इससे जो कमेटी के मेंबरान हैं क्या वो दोबारा से मगरिब के बाद चांद देखने की कोशिश करेंगे? देखिए, एक तो ये जो चांद नज़र आता है अमूमन 29 और 30 का, तो उसमें क्या होता है बहुत देर तक रहता नहीं है, तो नमाज के बाद एक दफ़ा कोशिश ज़रूर की जा सकती है। ताहम माना यही जाता है कि 7 से 9 मिनट तक अगर चांद होता है तो रहता है, उसके बाद वो बहुत जल्दी रुपोश भी हो जाता है। तो देखिए इस वक्त नमाज के लिए उलमाए किराम खड़े हो गए हैं। मैं आपको एक नज़र फिर दिखा देता हूँ कि मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली साहब जुमे की उस मगरिब की नमाज जो है वो अदा करा रहे हैं यहाँ पर, और पीछे उलमाए किराम बाकायदा तौर पर जो एक कोविड के उसूल ज़ाब्ते हैं उन्हीं के पेश नज़र देख रहे हैं। आप सफ़ में बाकायदा फासला रखा गया है, और जैसा कि उलमाए किराम ने पहले भी ये वाज़े किया था कि नमाज अदा की जाएगी और कोविड के उसूल और ज़ाब्तों के साथ की जाएगी, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए मौलाना खालिद रशीद साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और पीछे दीगर हमारे जो नमाजी हैं उलमाए किराम है वो भी सफ़ में नज़र आ रहे हैं। तो देखिए एक बार कोशिश ज़रूर की जाएगी मगरिब की नमाज के बाद भी कि ये जो चांद एक दफ़ा देखने की कोशिश हिलाल कमेटी की छत से की जाएगी, उलमाए किराम करेंगे। अगर चांद हो जाता है बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान किया जाएगा। बसूरत दीगर चांद कल तो यकीनी तौर पर होना ही है, उसको माना ही बिल्कुल जाता है। यूपी की राजधानी लखनऊ से सीधी तस्वीरें हैं जो हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हम तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मगरिब की नमाज इस वक्त हो रही है लेकिन चांद की अभी तक कोई इत्तला नहीं, कोई खबर नहीं है। जैसे ही यूपी से कोई खबर आती है और लखनऊ से चांद की कोई इत्तला आती है, न्यूज़ 18 उर्दू सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचाएगा, क्योंकि मगरिब की नमाज हो रही है और मगरिब के बाद हिलाल कमेटी के जो मेंबरान हैं वो आपस में बैठेंगे और फैसला किया जाएगा। और अगर रियासत के किसी दूसरे हिस्से से खबर आती है तो वो एक तरह से दूसरे लोगों से साझा की जाएगी और उसी की बुनियाद पर आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि मगरिब की नमाज हो रही है, नमाज के बाद दोबारा से कोशिश की जाएगी चांद देखने की। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर बता रहे थे कि 29 का चांद होगा, अगर निकलता भी है तो बहुत ज्यादा देर नहीं रहेगा, उसका ड्यूरेशन बहुत कम रहेगा। ऐसे में एक बार कोशिश जरूर नमाज के बाद होगी, और जैसे ही इत्तला या खबर चांद को लेकर आती है न्यूज़ 18 उर्दू सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। सीधे हम भोपाल का दोबारा से रुख कर लेते हैं। मेहताब, क्या कुछ तैयारियां, क्या भोपाल में भी दूरबीन नस्ब की गई हैं या कमेटी की तरफ से कुछ इस तरह के इंतजामात किए गए हैं तकनीकी तौर पर कि अगर चांद देखना है, क्योंकि 29 का चांद बहुत बारीक होता है, ड्यूरेशन भी उसका बहुत कम होता है, तो ऐसे में क्या तकनीकी तौर पर कुछ तैयारियां की गई हैं? हाँ हुरैरा, टेक्निकल तौर पर यहाँ पे ऐसी कोई तैयारी नहीं की गई है। मैं इस वक्त मसाजिद कमेटी की छत पे मौजूद है। यहीं पर जो है उलमाए जो रुयत हिलाल कमेटी के जो मेंबरान हैं उनकी मीटिंग होगी। थोड़ी देर में जो है मगरिब की अजान होने वाली है, नमाज नीचे अदा की जाएगी, उसके बाद छत पर लोग आएंगे, चांद देखने की कोशिश की जाएगी। और मध्य प्रदेश के जो बाकी अजला हैं उन तमाम जगहों पर जो है रब्ता कर दिया गया है, फ़ोन लोगों को कर दिया गया है कि कहीं से भी किसी तरह की चांद देखने की कोई शहादत, कोई इत्तला मिलती है तो फौरी तौर पर मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को बताया जाए। और अगर यहाँ
पे कहीं तस्दीक नहीं होती है तो दिल्ली से और लखनऊ से रब्ता करने के बाद जो है उसको यहाँ पे ऐलान किया जाएगा। बहरहाल लोगों को इस बात का इंतजार है, लोग शिद्दत से जो है ये चाँद देखने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे भी कहीं पे इत्तला होती है तो न्यूज़ 18 उर्दू के नाज़रीन को पहले उस पर खबर दिखाई जाएगी कि चाँद हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल मेहताब, दोबारा से आपके पास आएंगे, आप जुड़े रहिए और चांद से मुतालिक खबर भी इकट्ठा कीजिए कि अगर कहीं से कोई खबर आती है तो हम सबसे पहले अपने नाज़रीन तक पहुंचा सके। सीधे बिहार पटना का रुख करेंगे, महफूज आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महफूज, मगरिब की क्या नमाज हो गई और अगर नमाज हो गई क्या अब तक कोई इत्तला आई चांद से मुतालिक? देखिए हुरैरा, नमाज हो गई है और लोग चांद देखने का एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों से कोई इतला रुयत हिलाल कमेटी के मरकज़ी दफ्तर में नहीं पहुंची है। लेकिन तहकीक जारी है, तस्दीक किया जा रहा है कि कहीं अगर चांद निकल जाए तो उसका तस्दीक किया जाए और ऐलान किया जाए। हमारे साथ मौलाना सज्जाद साहब हैं। सज्जाद साहब, कहीं से खबर आई? अभी आप भी लगातार मोबाइल पे हैं, रुयत हिलाल कमेटी में जो है लगातार फ़ोन की घंटियाँ बज रही है, क्या कहेंगे? जितना भी अइम्मा मसाजिद के ज़िली कमेटियाँ हैं, राब्ता कायम किया गया और अब तक कोई राब्ता नहीं है, कोई तस्दीक नहीं आई है और इंशाअल्लाह अगर आएगी तो उस पर भी इंशाअल्लाह ऐलान किया जाएगा, न भी आएगी तब भी ऐलान किया जाएगा। ये बात याद रखिए, आज की चाँद की बड़ी अहमियत है, 29 तारीख की चाँद की बड़ी अहमियत है। इसी वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाँद देख कर रोज़ा रखो। बिल्कुल महफूज, मौलाना साहब से सवाल कीजिए कि बड़े जिम्मेदार भी हैं वो, कब तक इंतजार किया जाएगा, कितने वक्त बाद, क्योंकि अभी तक कोई इत्तला नहीं आई, और कितना इंतजार किया जाएगा और उसके बाद फाइनल ऐलान किया जाएगा कि आज चांद नहीं हुआ है? देखिए हुरैरा, पटना में 3 जगहों पर चांद देखने का एहतमाम होता है जहां रुयत हिलाल कमेटी बैठती है। इमारत शरिया के दफ्तर में होता है, खानकाह मुजीबिया में और इदारे शरिया में। तीनों जगह पर हमारी बात हुई है तो अब तक कहीं से चांद नहीं देखा गया है, लेकिन लगातार जो है रुयत हिलाल कमेटी के दफ्तर में फ़ोन की घंटियाँ बज रही है। कहीं से भी चांद की इतला आती है तो उसकी तस्दीक की जाएगी और ऐलान किया जाएगा। फ़ाइनल ऐलान के बारे में अब तक जो है कहीं से कोई बयान इस तरह का जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 8 बजे तक फ़ाइनल ऐलान इमारत शरिया की जानिब से भी, इदारे शरिया की जानिब से भी और खानकाह मुजीबिया की जानिब से भी किया जाएगा। मौलाना, आपसे अगर जानना चाहें मौलाना सज्जाद साहब कि आखिरी ऐलान ज़ाहिर है उसमें ताख़ीर होगा, लेकिन अभी तक क्या सूरत हाल निकल कर सामने आ रहा है? अभी तो सही तरीके से सूरत हाल समझ नहीं आ रही है। इंशाअल्लाह 8 साढ़े 8 तक जो है इंशाअल्लाह ये बात आ जाएगी। चाहे इमारत शरिया हो या इदारा शरिया हो या खानकाह मुजीबिया हो या कहीं से भी हिंदुस्तान में कहीं से भी इंशाअल्लाह खबर आएगी तो खबर कर दी जाएगी। लोग जो है सब्र से काम लें, इस्तकामत के साथ काम लें और इस माह मुबारक की तैयारी में अभी से लग जाएं। देखिए हुरैरा, रुयत हिलाल कमेटी इमारत शरिया की ख़ास तौर से अगर बात करें तो इमारत जैसे ही खानकाह मुजीबिया में चांद देखने का ऐलान हो जाएगा उसके बाद इमारत शरिया ऐलान करती है, यानी कि करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद में ये ऐलान हो सकता है। फ़ाइनल ऐलान इसको माना जा सकता है। इदारे शरिया का ऐलान सबसे पहले आता है। मुमकिन है इदारे शरिया आधे घंटे के अंदर जो है ऐलान कर दे कि चांद देखा गया है या नहीं देखा गया है, लेकिन ये अपनी जगह पर कायम है कि जो रुयत हिलाल कमेटी की टीम है बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में तमाम लोगों से राब्ता बनाकर रखी है, लगातार बिल्कुल महफूज, आप नजर बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोबारा आपके पास आएंगे, सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। यूपी से क्या कुछ खबर है तारिक कमर? अब तक क्या कोई इत्तला मिली, क्योंकि मगरिब की नमाज भी वहां पर हो चुकी है? हाँ देखिए, मगरिब की नमाज हो चुकी है और दुआओं का सिलसिला जारी है। और मैं बता दूं आपको कि अभी तक कई लोगों से बात भी हुई है, लेकिन कहीं से कोई शहादत रुयत की अभी सामने नहीं आई है। आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हिलाल कमेटी की छत पर हम मौजूद हैं और आपको दिखा रहे थे मुख्तलिफ मनाजिर, किस अंदाज से चांद देखने की कोशिश की गई, किस अंदाज से उलमाए कराम ने बाकायदा दूरबीनें नस्ब की थी, उसके ज़रिए चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन चांद नज़र भी नहीं आया है और कहीं से मोतबर शहादत भी नहीं आई है। उलमाए कराम का मानना यह है कि या तो चांद अपनी आंखों से देख लें वो, या फिर शरीयत की रोशनी में जो मोतबर शहादत आती है उसके पेश नज़र कोई ऐलान किया जा सकता है। तो देखिए, इस वक्त मेरे साथ मोहतरम सुफियान साहब तशरीफ़ ले आए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सुफियान साहब, चांद देखने की कोशिश की गई, अभी तक रुयत की कोई इत्तला, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मरकज़ी चांद कमेटी के ज़िम्मेदारान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चांद नज़र आ जाए। और अब मगरिब की अज़ान हुई है, नमाज हमने अदा की है, अब उसके बाद फिर से कोशिश करते हैं कि मतला तो साफ़ है, बज़ाहिर उम्मीदें हैं कि चांद नज़र आ जाए। अगर 29 का चांद होता है
तो चाँद नज़र आएगा इंशाल्लाह। और कल से रमज़ान मुबारक का इसका चांद बहुत देर तक नहीं रहता है, ये हमने सुना है लोगों से, और मतलब बहुत कम वक्त के लिए नमूदार होता है और उस बहुत बारीक भी होता है। तो क्या कुछ फरमाना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल सही बात है। 29 का चाँद तो बहुत बारीक होता है, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए निकलता भी है, वो तुलू भी होता है। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पूरी टीम लगी हुई है कि किसी तरीके से चाँद नज़र आ जाए। अगर लखनऊ में चाँद नज़र आता है तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा, और अगर नहीं आता है तो दूसरी शहरों की इत्तलात के मुताबिक, तस्दीक के मुताबिक बाकी इंशाल्लाह बाद में ऐलान किया जाएगा। तो देखिए मसला यही है कि उलमाए किराम मुख्तलिफ शहरों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे टच में रहते हैं, हिलाल कमेटी के लोग, उनसे शहादतें पूछी जाती हैं कि कहीं से कोई रोयत हुई है तो उसका ऐलान किया जाए। तो ये बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी मली साहब करेंगे, और उसका क्या वक्त है हम उनसे अभी चंद ही लम्हों में बात करेंगे। देखिए मैं मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ हुरैरा, मौलाना साहब तशरीफ़ ला रहे हैं कि अगर चाँद की कोई रोयत होती है, कहीं से कोई शहादत नसीब होती है तो किस अंदाज से? मौलाना अभी तक तो रोयत की कोई शहादत नहीं है, नज़र भी नहीं आया है, तो किस वक्त फ़ाइनल ऐलान किया जाएगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जैसा कि आपने देखा कि अभी मगरिब की अज़ान हुई है और चाँद देखने की कोशिश की गई है और अभी यह सिलसिला जारी है। और अगर लखनऊ में चाँद नज़र नहीं आता है तो मुल्क के मुख्तलिफ और जो रोयत हिलाल कमेटियाँ हैं उनसे रब्ता किया जाएगा, और जितनी भी रोयत हिलाल कमेटियाँ हैं मुल्क भर की उनके साथ कंसल्ट करने के बाद ही कोई फ़ाइनल डिसीजन लिया जाएगा। आप ये माने कि इंशाअल्लाह 7:45 बजे तक फ़ाइनल फ़ैसला होगा। तरावी के सिलसिले में क्या हिदायत आपकी रहेंगी, या दूसरी नमाज़ों के सिलसिले में क्या हिदायत रहेंगी? कोरोना का वक्त है ज़ाहिर है, और आपने हमेशा इस बात को मलहूज़ खातिर रखा है कि लोग इबादत भी करें और कोरोना के उसूल ज़ाब्ते भी जो है ज़ाब्ते हैं उनको भी कहीं ना कहीं फॉलो किया जाए। तो क्या कुछ इस मरतबा गाइडलाइंस हैं? ये रमज़ान का मुबारक और मुतबर्रक महीना है। इस महीने में हर मुसलमान की कोशिश होती है कि 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ें और तरावी का ख़ुसूसी अहतमाम करें। लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी जो कि कोविड का मसला है, तो इस सिलसिले में जो भी गाइडलाइन है उस पर हम सबको पूरी तरीके से अमल करना है, और चाहे मास्क हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, इसका पूरा लिहाज मस्जिदों में भी रखना है। कोई ख़ास हिदायत, चूँकि अब अगर आज चाँद नहीं होता तो कल यकीनी तौर पर नमाज तरावी का एहतमाम भी किया जाएगा, परसों रोज़ा भी होगा, और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ अंदाज के प्रोग्राम्स भी मुलतवी हो गए हैं। तो क्या कुछ अहले ईमान से अपील करेंगे, क्या कुछ बिरादरान वतन से अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे तमाम अहले ईमान से यही अपील है कि इस मुबारक महीने में रोज़े का ज़रूर अहतमाम करें, और इस बात की कोशिश करें कि ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पे जो भी हुकूमतों ने गाइडलाइन इशू की हैं उन गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फ़ॉलो किया जाए, और जितने भी प्रिकॉशंस बताए गए उन तमाम प्रिकॉशंस को लेते हुए अल्लाह की बारगाह में इस मुबारक महीने में ये ज़रूर दुआ करें कि इस मूज़ी बीमारी से अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए नजात दे। तारिक, हम दोबारा से आपके पास आएंगे, आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, और जैसे ही कोई जानकारी चांद को लेकर आती है तो हम आपसे राब्ता करेंगे। सीधे हैदराबाद का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे सैयद अहमद जिलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिलानी, हैदराबाद से क्या कुछ खबर है चांद को लेकर? जी हुरैरा, इस वक्त हम रोयत हिलाल कमेटी का जो मजलिस उलमा दक्कन है उनके मकान पर ये मीटिंग हो रही है। अभी अजान ख़त्म हुई। यहाँ पर जो चांद देखने का तरीका बताया गया है कि नमाज के अजान के फौरी 7 मिनट के बाद चांद देखने का वक्त शुरू होगा, ये कहा गया है। और साथ ही 31 अजला जो तेलंगाना के है वहाँ से गवाही ली जाएगी। जो मजलिस उलमा दक्कन रोयत हिलाल कमेटी के मेम्बरान हैं मुख्तलिफ अजला में, वहाँ से शहादत आएगी कि चांद दिखा या नहीं दिखा। 3 लोगों की गवाही ली जाएगी। उसके बाद रोयत हिलाल कमेटी के सदर जो है इसका बाकायदा ऐलान करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस वक्त नमाज हुई, नमाज के बाद अभी मीटिंग चल रही है, और 31 अजला के रोयत हिलाल कमेटी के तमाम मेंबरान से जो है मालूम किया जा रहा है कि चांद दिखा या नहीं दिखा। बिल्कुल, है बिल्कुल जिलानी हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा हम आपके पास आएंगे। महफूज, हम आपके पास आना चाहेंगे, कुछ अब तक कोई जानकारी मिली पटना या आसपास के किसी शहर से, कोई जानकारी चांद को लेकर? देखिए हुरैरा, अब तक जो है किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है रोयत हिलाल कमेटी को। अभी कहीं से भी चांद देखने की इतला नहीं आई है। पटना में भी अब तक चांद नहीं देखा गया है। लेकिन रोयत हिलाल कमेटी ने ये ज़रूर कहा है कि तमाम जगहों पर राब्ता बनाया जा रहा है। कहीं से भी कोई इतला आती है चांद की किसी तरह की तो उसको बताया जाएगा, उसे तस्दीक किया जाएगा। भोपाल का रुख करेंगे, मेहताब आलम हमारे नुमाइंदे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, क्या कुछ खबर है, क्या मध्य प्रदेश के किसी हिस्से से या किसी शहर से कोई खबर अब तक चांद को लेकर आई?
हुरैरा बता दें कि मध्य प्रदेश के किसी हिस्से से चांद देखने को अभी कोई खबर नहीं है। इस वक्त मगरिब की अजान हो रही है और जो है रुयत हिलाल कमेटी के जो मेम्बरान है यहाँ पर आ चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन दिखाएं कि जो है शहर कादी साहब तमाम मेम्बरान धीरे धीरे आ रहे हैं। अजान हो रही है। अजान के बाद जो है रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद ये तय किया जाएगा कि कहीं से शहादत हुई है या नहीं हुई है। रुयत हिलाल कमेटी के हमारे जो जिम्मेदारान हैं वो तय करेंगे कि जो है कि शहादत होती है तो ऐलान करेंगे, अगर शहादत नहीं होती है तो उस पर भी तय करेंगे कि मरकज में कहाँ पर कोई चांद हुआ है, लखनऊ की शहादत क्या है, दिल्ली की शहादत क्या है, या मध्य प्रदेश के दूसरे जिले जो हैं वहाँ की शहादत को देखने के बाद फैसला किया जाता है। उससे पहले किसी तरह का फैसला नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे तमाम जिम्मेदार जो मौजूद है वही तय करते हैं। काजी साहब से पूछते हैं, काजी साहब जो है अभी चाँद को लेकर जो किस तरह की जो है अभी कोई तला नहीं है। अभी नमाज के बाद देखा जाएगा, इंशाल्लाह फिर बताते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, मेहताब हम नमाज का इंतजार कर लेते हो। नमाज के बाद दोबारा से हम आपके पास लौट कर आएंगे। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जामा मस्जिद से जुड़े हुए हैं। खुर्रम, क्या कुछ इत्तलात हैं जामा मस्जिद से चांद को लेकर? देखिए हुरैरा, अभी यहाँ पर मगरिब की अजान हो रही है, नमाज होगी। 6:46 पर यहाँ पर अजान का वक्त है और कुछ ही देर में यहाँ पर नमाज होगी। और जो हिलाल रमज़ान यानी कि रमज़ान का चांद नज़र आने का जो वक्त है वो वक्त है 6:50 का। तो अभी उसमें चंद मिनट बाकी हैं और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जो मतला है हम देखेंगे कि यह पूरी तौर से साफ नज़र आ रहा है। कहीं पर भी बादलों का कोई नामो निशान नहीं है। जामा मस्जिद को मंजर हमारे कैमरामैन जगदीश दिखा रहे हैं। तो पूरे तौर से तमाम तरह की तैयारियां हैं। तमाम लोग चांद देखना चाहते हैं। अभी नमाज की तैयारी हो रही है और नमाज के फ़ौरन बाद तमाम लोग चांद देखने की कोशिश करेंगे। और जो आपको मालूम है कि जामा मस्जिद शाहजहानी जामा मस्जिद वो दिल्ली के का जो पुरानी दिल्ली का इलाका है उसमें है और जामा मस्जिद बहुत ऊंचाई पर वाक़ है। तो यहाँ पर जो तमाम तरह की जो इमारतें हैं वो सब नीची हो जाती हैं। तो यहाँ से चांद बहुत आसानी के साथ नज़र आता है। तो सब लोगों ने तैयारियां की हैं। मतला साफ़ है और किसी तरह का कोई अब्र यहाँ पर मौजूद नहीं है, बादल नहीं है। तो इस तरीके से चांद पूरे तौर से नज़र आ सकता है। अभी मगरिब की नमाज शुरू होने वाली है और तमाम तरह की तैयारियां जो है हुरैरा वो यहाँ पर बिल्कुल। खुर्रम, क्या मगरिब के नमाज के बाद कोई मीटिंग होगी और इस मीटिंग में बाकायदा फैसला लिया जाएगा कि चांद हुआ या नहीं हुआ, कुछ इत्तलात हैं या नहीं है? क्या बाकायदा कोई मीटिंग होगी? देखिए, बाज़ाब्ता तौर पर हमें जो इत्तला दी गई है उसमें बताया गया है कि हमेशा की तरह मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी जामा मस्जिद की मीटिंग बाद नमाज मगरिब हमेशा होती रही है और आज भी वो मीटिंग होगी। और उसमें जो गवाहान हैं, जो शाहिद हाहिद हैं, जिस तरह से 2 गवाह होने चाहिए हिलाल रमज़ान देखने के लिए, उस पर भरोसा हासिल करने के लिए और वहां पर तय होता है किस तरह के शख्स हैं, वो तमाम चीजों का जायजा लिया जाता है। और अगर खुर्रम, दोबारा से हम आपके पास आएंगे और जैसे ही मगरिब की नमाज होती है मरकज की जो मस्जिद है वहां पर जब मीटिंग होगी, उस मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद की जो रुयत कमेटी है उस बड़ी अहमियत रखती है। इस पर भी हम बात करेंगे। सीधे हैदराबाद का रुख करेंगे। सैयद अहमद जिलानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिलानी, क्या कुछ इत्तलात हैं अभी तक? और पूरे तेलंगाना की अगर बात करें, क्या कहीं से कोई इत्तला अब तक चांद से मुतालिक मिली? हुरैरा, इस वक्त हम रुयत हिलाल कमेटी के जो सदर हैं उनके मकान पर हैं, छत पर यहाँ पर मौजूद हैं। नमाज हुई है अभी और 31 अजला से जो है गवाही ली जाएगी, उसके बाद ऐलान किया जाएगा। तमाम मेम्बरान इस वक्त नीचे मौजूद हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। और हम मौसम के लिहाज से बात करें तो अभी तक हमें भी किसी तरह की कोई इतला चांद देखने की नहीं मिली है। कुछ देर बाद मीटिंग ये तय करेगी, फैसला करेगी कि मुख्तलिफ जो मेम्बरान हैं अजला में मुख्तलिफ रुयत हिलाल कमेटी के, वो गवाही देंगे। उनकी गवाही के बाद ही रुयत हिलाल कमेटी के जिम्मेदारान बाकायदा ऐलान करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। और जहाँ तक मौसम की बात करूँ तो यहाँ पर मतला थोड़ा सा साफ़ नहीं है, अबर आलूद है और मुमकिन है कि इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। नमाज के 1 आधे घंटे के बाद ये वक्त लगेगा कि ऐलान किया जाए या नहीं। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारों ने बताया है कि वो तकरीबन 8 बजे तक भी इसकी इतला दे सकते हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक कहीं भी मुल्क के किसी भी हिस्से से चांद देखने की इत्तलात नहीं आई है। महफूज, एक बार दोबारा से हम आपके पास आना चाहेंगे, बिहार से अब तक चांद को लेकर कोई इत्तला आई?
अभी तक कहीं से कोई इतला नहीं आई है चांद देखने की। रुयत हिलाल कमेटी ने ये कहा है कि 8 बजे के बाद जो है वो आखिरी ऐलान करेंगे, लेकिन अब तक कहीं से कोई इतला नहीं मिली है चांद के सिलसिले में। और रुयत हिलाल कमेटी बिहार के अलावा मुल्क के दीगर जगहों पर भी राब्ता बनाया हुआ है कि कहीं से भी कोई किसी तरह की कोई इतला आती है तो उसके मुताबिक जो है रुयत हिलाल कमेटी इस बात का फैसला करेगी। जी हुरैरा, बिल्कुल महफूज हमारे साथ जुड़े रहिए और चांद पर भी नज़र रखिए कि जैसे ही कोई खबर मिलती है हम अपने नाजरीन तक पहुंचा सके। सीधे मुंबई का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, मुंबई से क्या अब तक कोई खबर या पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, क्या महाराष्ट्र रियासत से कोई खबर चांद को लेकर? चांद को लेकर किसी भी तरह की जो स्थिति है साफ नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ जो सनसेट का टाइम है करीब 7 बजे है और जो मगरिब की नमाज है 6:55 पे है। तो इस वक्त हमारे साथ मौलाना दरियाबादी भी उनसे बात करते हैं। और अभी तक जिस तरह से देखा गया है कि चांद को लेकर किसी तरह की चीजें ही नहीं, कब बैठक शुरू होगी, क्या लगता है कब तक की पूरी स्थिति साफ होगी? देखिए, आज बम्बई जामा मस्जिद में रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग है। मगरिब की नमाज होने में बस चंद मिनट बाकी हैं। मगरिब की नमाज होते ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर गवाही अगर आती है तो उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। गवाही कब तक आती है तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी कम से कम जब तक चांद डूबने का वक्त होता है उसके बाद भी 1-1.5 घंटे तक तो बैठना पड़ता है। उसके बाद जो भी फैसला होगा उलमाए किराम इंशाल्लाह उसका। कितने बजे तक ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी? तकरीबन उम्मीद तो ये है कि 8:30 बजे तक, 8:15 से 8:30 बजे तक यहाँ पर ऐलान इस तरह का हो जाना चाहिए। अब हालात के ऊपर है। अभी तक जहाँ तक मेरी इत्तला है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मगरिब की नमाज हो चुकी है वहाँ कहीं से भी चांद की कोई इत्तला नहीं आई है। तो किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा दूसरे राज्यों को, क्योंकि अभी तक कई जगहों पे नहीं हुई है? हमारा पूरा नेटवर्क है। महाराष्ट्र की हद तक तो हमने तकरीबन हर बड़े ज़िले के अंदर एक ज़ेली कमेटी बनाई हुई है, एक सब कमेटी हमारी बनी हुई है। वहाँ पर भी उलमाए किराम मौजूद रहते हैं। अगर वहाँ कोई गवाही आती है तो वहीं पर वो लोग उसका गवाही ले करके उसका फैसला करते हैं और हम लोगों को इत्तला करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मरकज़ी तौर पर मुंबई से ऐलान करते हैं। बाकी दूसरे राज्यों में, दूसरे स्टेट्स में जैसा फैसला होता है वहाँ से हम लोग उनसे बात करते हैं, उनके फैसले मंगवाते हैं। ऑनलाइन भी बात होती है, फैक्स भी मंगवाया जाता है, फ़ोन पर भी बात होती है। अगर यहाँ के उलमाए किराम मुतमईन हो जाते हैं तो उसके मुताबिक ऐलान कर देते हैं। और जैसे जैसे मगरिब की नमाज के बाद बाकायदा इन सब बातों को लेकर बैठक होगी, मीटिंग होगी और 7 बजे के बाद चांद की जी हाँ बिल्कुल वसीम, दोबारा से हम आपके पास लौट कर आएंगे और जैसे ही मुंबई में नमाज खत्म होगी मगरिब की, उसके बाद मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है इस पर भी हम बात करेंगे। महफूज, क्या पटना से कोई खबर मिल पा रही है? देखिए उरैरा, पटना में अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं आई है। हमारे साथ मौलाना सज्जाद साहब हैं। सज्जाद साहब ने कई जगहों पर बात किया है। क्या कहेंगे, चांद के सिलसिले में आखिरी ऐलान कब तक होगा और क्या इस सिलसिले में कोई खबर आई है? रुयत हिलाल कमेटी बिहार और बिहार से बाहर भी हम लोग रब्ता कायम किया, अब तक कहीं से खबर नहीं आई है। इंशाअल्लाह 8 बजे के बाद जब खबर आएगी या अभी खबर आएगी तो इंशाअल्लाह इत्तला मिल जाएगी सबों को और इंशाअल्लाह जल्दी इंतज़ार करें आप लोग सब। 8 बजे के करीब जो है रुयत हिलाल कमेटी इस बात का ऐलान करेगी, फाइनल ऐलान होगा वो। लेकिन अब तक जो है कहीं से चांद के सिलसिले में किसी तरह की कोई इत्तला नहीं आई है। लेकिन रुयत हिलाल कमेटी चारों तरफ जो है राब्ता बनाकर रखी है कि कहीं से भी कोई बिल्कुल महफूज, जैसे ही चांद से मुतालिक कोई खबर आती है तो हम आप तक दोबारा लौट कर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। सीधे दिल्ली का एक बार फिर रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद लगातार दिल्ली की जामा मस्जिद में मौजूद हैं और वहां पर उनकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि मगरिब की नमाज होगी और मगरिब की नमाज के बाद रुयत हिलाल कमेटी जो जामा मस्जिद की है, इस कमेटी में क्या कुछ फैसला होता है इस पर भी बातचीत होगी। खुर्रम, अब तक क्या कुछ खबर है, क्योंकि आप जामा मस्जिद में मौजूद हैं और जामा मस्जिद का जो फैसला होता है, यहां से जो ऐलान होता है चांद को लेकर, बहुत अहम होता है। देखिए हुरैरा, अभी क्योंकि मगरिब की नमाज हो ही रही है, मैं आपको बता दूं दिल्ली में एक तो जामा मस्जिद की मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी है, इसके अलावा मस्जिद फतेहपुरी में रुयत हिलाल कमेटी है और इसी के साथ साथ जमीयत उलमा हिंद की रुयत हिलाल कमेटी है। ये 3 अहम कमेटियां हैं और इसके अलावा जमीयत अहले हदीस की तरफ से भी रुयत हिलाल का ऐलान किया जाता है।
क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और तमाम जो तंजीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो हर एक अपने तौर से अपने अपने राब्तों के हिसाब से काम करते हैं, जिम्मेदार होते हैं मुल्क के अलग अलग हिस्सों में। तो जमीयत का अपना नेटवर्क है, जमीयत अहले हदीस का अपना नेटवर्क है, तो ये तमाम लोग ऐलान करते हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी रुयत हिलाल की या चांद देखे जाने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। जहाँ तक दिल्ली की जामा मस्जिद की बात है, अभी जामा मस्जिद में नमाज मगरिब अदा की जा रही है और नमाज मगरिब अदा किए जाने के बाद ये जो लेफ़्ट साइड में आपको शायद मेरे कैमरामैन दिखा पाएँ क्योंकि काफ़ी दूरी भी है, तो वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से रब्ता किया जाता है, तमाम कमेटियों से रब्ता किया जाता है और ये कोशिश की जाती है अगर कहीं से भी कोई इत्तला मौसूल हो रही है या कहीं पर भी कोई शहादत मिल रही है और वो बावसूख शहादत है तो फिर उसको लेकर के बातचीत होती है और फैसला किया जाता है। तो फिलहाल अभी मगरिब की नमाज अदा की जा रही है। जैसे ही कोई खबर आएगी हम आपके पास आएंगे चांद को लेकर, जैसे कोई खबर आती है हमारे साथ जुड़े रहिए। सीधे हैदराबाद का एक बार फिर रुख करेंगे। जिलानी क्या अब तक कोई खबर आई, क्योंकि मगरिब की नमाज हो चुकी है हैदराबाद में, क्या चांद को लेकर पूरी रियासत यानी तेलंगाना की बात करें, क्या तेलंगाना के किसी हिस्से से अब तक कोई इत्तला मौसूल हुई है? जी हुरैरा, अभी नमाज हो चुकी है। नमाज के बाद यहाँ जो जिम्मेदारान हैं मुख्तलिफ अजला के नुमाइंदों से रब्ता कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई इतला यहाँ पर नहीं पहुँची है हमारे तक। ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा। तमाम नुमाइंदे हर डिस्ट्रिक्ट से यानी 31 अजला से ये मालूम करेंगे कि कहीं एक जगह या दो जगह से कम खबर आए और उसकी तस्दीक की जाएगी और इस तस्दीक के बाद बाकायदा रुयत हिलाल कमेटी के जो सदर हैं मजलिस उलमाए दक्कन के मौलाना कबूल पाशा सतारी साहब वो बाकायदा मीडिया को ऐलान जारी करेंगे कि हैदराबाद में चांद देखा गया है या नहीं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, सीधे मुंबई का इस वक्त हम रुख करेंगे। वसीम अंसारी लगातार हमारे नुमाइंदे उनकी नजरें टिकी हुई हैं और नजर जमाए हुए हैं लगातार। वो मुंबई की एक मशहूर मस्जिद में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर मगरिब की नमाज हो रही है। वसीम, क्या कुछ इत्तलात हैं या अगर चांद नहीं दिखता है तो इस सिलसिले में क्या बाकायदा एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद कोई अहम फैसला लिया जाएगा? जी ज़रूर। अभी कुछ ही देर पहले भी अजान शुरू है, मगरिब की अजान शुरू हुई है। कि अजान के बाद नमाज होगी। नमाज होने के बाद जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो जामा मस्जिद के छत पर जाएंगे और उसके बाद वहां से चांद देखेंगे। किस तरह से चांद नजर आता है उसके बाद ही आगे की जो रणनीति है तय करेंगे। अगर चांद दिखाई देता है तो दूसरे राज्यों में जिस तरह से चांद नहीं दिखा उन्हें अपनी शहादत दी जाएगी। अगर यहाँ चांद नहीं दिखाई देता है तो दूसरे राज्य में जिस तरह से चांद को लेकर इनकी कमेटी यहाँ बैठी है उनके साथ संपर्क किया जाएगा। SMS ग्रुप बनाया गया है, SMS ग्रुप के जरिए वो शहादत ली जाएगी। साथ ही फोन कॉल्स होंगे और फैक्ट्स दिए जाएंगे। इन सभी के जरिए बाकायदा लोगों से पूछा जाएगा किस तरह से चांद किसी ने देखा नहीं। अगर देखा चांद दिखाई दे देता है तो हो सकता है 8 या 8:30 9 बजे के करीब इस बात को लेकर ऐलान करे कि माह रमजान की शुरुआत हो गई। अगर चांद मगरिब की नमाज जैसे ही खत्म होगी हम दोबारा से आपके पास आएंगे और क्या कुछ इत्तलात हैं चांद को लेकर हम जानकारी लेंगे। सीधे पटना का रुख करेंगे महफूज के बाद। महफूज, क्या कुछ इत्तलात हैं आपके पास चांद को लेकर, क्या कुछ अपडेट? देखिए हुरैरा, इमारत शरैया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल में करीब 70 मकामात पर चांद देखने का आज एहतमाम किया है, लेकिन इन 70 जगहों से चांद देखने की अभी तक इतला नहीं आई है। तहकीक जारी है और इमारत में रुयत हलाल कमेटी की मीटिंग चल रही है। तो मीटिंग का फैसला जो है करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है वो आखिरी फैसला होगा। ये ऐलान किया जाएगा चांद के सिलसिले में, लेकिन अब तक कहीं से चांद देखने की कोई जानकारी रुयत हलाल कमेटी के पास नहीं आई है। तहकीक जारी है और ये कहा जा रहा है कि 8 से 9 के बीच में आखिरी ऐलान इमारत शरैया की जानिब से होगा। जी हुरैरा। बिल्कुल महफूज, जैसे ही कोई इत्तला आती है हम दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे। खुर्रम, हम आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ इत्तला अब तक मिली, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से अगर कोई जानकारी दिल्ली या वहां के आसपास किसी शहर से कोई जानकारी चांद को देखने को लेकर अब तक मिल पाई है?
देखिए हुरैरा, अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको मतला दिखाने की कोशिश करें कि वो आसमान की तरफ कैमरे को ले जाएं। पूरा मतला साफ़ है लेकिन अभी तक कोई चांद दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि दिल्ली में जो रुयत हिलाल का वक्त था 6:50 था और 7 बज रहे हैं, तो अभी तक यहाँ पर चांद नहीं दिखाई दिया है। हम भी चांद तलाश कर रहे हैं, तमाम लोग चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं। नमाज मगरिब जो जमात है वो ख़त्म हो चुकी है, अब लोग धीरे धीरे जो है चांद देखने की कोशिश में लगे हुए हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर मीटिंग की शुरुआत होगी और अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कमेटियाँ वो अपनी मीटिंग करेंगी और तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से जो उनके राब्ते हैं वहाँ पर कांटेक्ट करेंगी और वहाँ से पता लगाएंगी क्या कोई शहादत मिली नहीं मिली। उसको लेकर के बाद में ही क्योंकि मीटिंग होती है उसमें तहकीक करनी होती है क्या कोई बावसूख शहादत मिली है और उसकी बुनियाद पर फैसला होता है। फ़िलहाल अभी तक कहीं से कोई इत्तला नहीं है, चाहे वो जमीयत अहले हदीस की रुयत हिलाल कमेटी हो या मस्जिद फतेहपुरी की हो या जमीयत उलमा हिंद की हो या फिर जामा मस्जिद में अभी थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है जहां पर हम मौजूद हैं। तो फिलहाल अभी तक कोई इत्तला हुरैरा नहीं मिली है। बिल्कुल खुर्रम, दोबारा से हम आपके पास आएंगे, सीधे मुंबई का रुख करेंगे। वसीम अंसारी, क्या अब तक कोई इत्तला मिली चांद की? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। इसकी वजह यह है कि अभी कुछ ही वक्त पहले मगरिब की नमाज शुरू हुई है। नमाज खत्म होने के बाद जो कमेटी मेंबर्स हैं वो बैठेंगे, एक साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद चांद देखने के लिए बाकायदा छत पे जाएंगे। अगर चांद नहीं दिखाई देता है तो जो महाराष्ट्र के 36 जिले हैं उन जिलों में जिस तरह से इनके नेटवर्क हैं उनसे संपर्क किया जाएगा। उसके बाद इस पूरी बात का खुलासा किया जाएगा कि आज महाराष्ट्र में चांद दिखा या नहीं दिखाई दिया। फिलहाल इसे अभी इंतजार करना होगा, लगभग 1 से 2 घंटे और भी लग सकते हैं इस पूरी परिस्थिति के जो माहौल है वो साफ होने में। जी, तो बिल्कुल अभी एक तरह से वक्त लगेगा और सीधे इस वक्त हम जिलानी के पास चलेंगे, हैदराबाद। जिलानी, हैदराबाद से क्या कुछ खबर मिल पा रही है? महफूज क्या इत्तलात हैं? सीधे पटना का रुख करेंगे। महफूज, चांद को लेकर क्या कुछ इत्तलात मिल पा रही है? देखिए हुरैरा, अभी तक जो है कहीं से चांद देखने की इत्तला रुयत हलाल कमेटी में नहीं पहुंची है। रुयत हलाल कमेटी की जानिब से तहकीक किया जा रहा है। बिहार में भी, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल में भी करीब 70 मकामात पर चांद देखने का एहतमाम किया गया है। इमारत की जानिब से तहकीक जारी है। इसके अलावा इदारे शरिया की जानिब से भी तहकीक जारी है। खानकाह मुजीबिया ने भी अभी किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया है। जो जानकारी मिल रही है कि कहीं चांद नहीं देखा गया है, तो ये कहा जा रहा है रुयत हलाल कमेटी की जानिब से कि किसी एक जगह से भी बिहार में, झारखंड और उड़ीसा, मगरबी बंगाल में चांद के सिलसिले में कोई जानकारी नहीं मिली है। रुयत हलाल कमेटी मीटिंग कर रही है लेकिन जाहिर है इसमें कुछ वक्त लगता है और करीब 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद जो है ये फैसला करके फिर बताया जाएगा कि इस सिलसिले में क्या कुछ हुआ, कहीं चांद देखा गया भी या नहीं देखा गया। लेकिन रुयत बिल्कुल महफूज, सीधे हम इस वक्त हैदराबाद का रुख करेंगे। जिलानी, क्या कुछ खबर है? क्या कोई अपडेट मिल पा रहा है तेलंगाना से? नहीं हुरैरा, इस वक्त अभी तक कोई इतला नहीं। मीटिंग बिल्कुल जारी है। इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर जो है इतला लेने की कोशिश की जा रही है और तमाम मेंबरान इस वक्त नीचे मौजूद हैं। हम नीचे जाएंगे, उस पता करेंगे, लेकिन अभी हमें ये बताया गया है कि उसके लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, कम से कम 1 आधा घंटा और लगेगा। लोग लगातार राब्ते में हैं, उलमा मजलिस उलमा दक्कन के तमाम मेंबरान। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर 7 बज चुके हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मगरिब की नमाज हो चुकी है। सिर्फ अगर कश्मीर को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर अभी मगरिब की नमाज होने में 2 से 5 मिनट और बचे हैं, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मगरिब की नमाज हो चुकी है या कहीं कहीं पर नमाज अभी हो रही है। लेकिन अभी तक की न्यूज़ 18 उर्दू के पास जो इतलात हैं, चांद का दीदार नहीं हुआ है, चांद अभी तक नहीं दिखा है और अगर चांद कहीं पर दिखता है तो न्यूज़ 18 उर्दू अपने नाजरीन तक सबसे पहले चांद की खबर पहुंचाएगा। लगातार हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में रुयत हिलाल जो कमेटियां हैं उनकी मीटिंग लगातार चल रही है। 7 से 8 बजे और 8:30 बजे तक जो सही तस्वीर चांद की होगी वो एक तरह से निकल कर आएगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो नाजरीन हमारे साथ जुड़े और इसके अलावा जो हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।